हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें पार्किंसनिज्म के बारे में। आखिर पार्किंसनिज्म है क्या? सबसे पहली बात है कि पार्किंसनिज्म कुछ नहीं, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं उसका डिजेनरेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होता है कि डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर कोई भी किसी का अमाउंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा तो साइड इफेक्ट के कारण डिजीज हो सकते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं एल्जाइमर की कंडीशन में, तो एल्जाइमर में क्या होता है कि इसमें कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया का मतलब कुछ होता है, डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो हम पार्किंसनिज्म की बात करते हैं। तो पार्किंसनिज्म में अगर हम बात करें तो पार्किंसनिज्म में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होगा। जैसे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है, वो भी बेसल गैंग्लियन होगा, जिसके कारण क्या होता है कि पार्किंसनिज्म हो जाता है। इसका पार्किंसनिज्म जो होता है तो उसके मतलब आप कैसे देखकर पहचानोगे किसी पेशेंट को किसके अंदर पार्किंसनिज्म है? तो इसके अंदर सबसे पहला होता है कि ट्रिमर्स होगा पेशेंट में। ट्रिमर्स, ट्रिमर्स का मतलब है कि हाथ हिलता रहेगा पेशेंट का, मतलब वाइब्रेट करता रहेगा, थरथराता रहेगा, उसको हिंदी में बुलाता है ट्रिमर्स होंगे। ट्रिमर्स के अलावा उस पेशेंट के अंदर दूसरी बात दिखेगी रिजिडिटी, उस पेशेंट के अंदर दिखेगी रिजिडिटी। और तीसरा दिखता है ब्रेडिकाइनेजिया होता है। ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट, मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा स्लोली मूवमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन में हमारा जो सीएनएस सिस्टम उसमें डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, और दोनों न्यूरॉन्स क्या होते हैं एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि मान के चलिए ये मेरे पास डोपामिन है, मतलब क्या डोपामिन रिलीज होगा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से, और कोलिनर्जिक न्यूरॉन से क्या होगा एसिटाइल को रिलीज होगा। ये जो डोपामिन है, तो मान के करते हैं कि हमारा ब्रेन इक्वल अमाउंट में दोनों दोनों न्यूरॉन्स रिलीज कर रहे हैं। तो क्या डोपामिन और एसिटाइलकोलिन दोनों एक तरह से इक्विलिब्रियम में, मतलब एक दूसरे के बराबर में, इक्वल में है, तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पार्किंसनिज्म में हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन किस चीज़ का होता है? डोपामिन एनर्जिक न्यूरॉन का। अगर डोपामिन एनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन हो जाएगा, मतलब क्या डोपामिन का लेवल कम हो गया, तो हम मान के चलते हैं कि डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया। डोपामिन यहाँ था, अब डोपामिन का डिक्रीज हो गया, अब डोपामिन का लेवल यहाँ आ गया, अब डोपामिन यहाँ हो गया, अब ये डोपामिन डिक्रीज हो गया, डोपामिन का लेवल क्या हो गया यहाँ से डिक्रीज हो गया। जैसे ही डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा, अब डिक्रीज होते ही क्या होगा, अब एसिटाइल कोलिन हम पहले बोल दिए हैं कि ब्रेन में अगर एसिटाइल कोलिन और डोपामिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एसिटाइल कोलिन से डोपामिन कम हो गया तो हमको पार्किंसनिज्म हो जाएगा। अगर एसिटाइल कोलिन से ज़्यादा हो गया डोपामिन तो हमको साइकोसिस हो, जिसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। यहाँ पर तो डोपामिन कम हो गया, यहाँ पर देख के हमको नहीं लगा कि यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया, ये दोनों के बीच तरफ इम्बैलेंस हो गया। एसिटाइल कोलिन यहाँ पर यहाँ पर मान के लिए अगर हम बात करें तो मान के लिए 100 डोपामिन था, आपका 100 डोपामिन था, यहाँ पर 100 एसिटाइल कोलिन था, इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही डीजनरेशन हुआ 50% न्यूरॉन डीजनरेट हो गए डोपामिन एनर्जी का। मान के 50 डोपामिन बचा, मतलब 50 डोपामिन है, यहाँ पर 50 डोपामिन, यहाँ पर 100 एसिटाइल कोलिन है। इसका मतलब इम्बैलेंस हो, इम्बैलेंस होते ही क्या होगा, आपको पार्किंसनिज्म हो जाएगा। तो हमको करना क्या, अगर हमसे कोई पूछे कि भैया कोई पेशेंट है जिसको ट्यूमर रिजिडिटी है, ब्रेडिकाइनेज उसको सही करना है, तो हम इसमें सीधी सी बात कर सकते हैं क्या कि हमको ये डोपामिन है, इस डोपामिन को रीस्टोर करना होगा। इस डोपामिन को हमको इंक्रीज करके अगर हम 100 के बराबर कर देंगे, 50 को अगर 100 के बराबर कर देंगे तो इसको हम रीस्टोर कर देंगे, तो हम बोल देंगे पार्किंसनिज्म सही हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि ठीक है, अब दूसरे तरीका से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, डोपामिन को हम कम कर दिए, डोपामिन को हम रीस्टोर कर दिए, डोपामिन पहले कम हुआ, पार्किंसनिज्म हो गया। हम सोचे कब सही कैसे करना, तो हमने क्या किया, डोपामिन को इंक्रीज कर दिया, मतलब बाहर से हमने डोपामिन दे दिया। डोपामिन देने से क्या हो गया, रीस्टोर करने से क्या, 100 डोपामिन इक्विलिब्रियम में हो गया, ट्रिमर सही हो गया। हम फिर दूसरा करना, यहाँ पर डोपामिन
किसी और के लिए। मान के चलिए ये आपका 100 डोपामिन था। तो डोपामिन का मतलब डोपामिन न्यूरॉन है जो कि डोपामिन रिलीज करते हैं। अब यहाँ से मान के चलिए डिक्रीज हो गया, डोपामिन का लेवल यहाँ पर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया क्योंकि डिजीज हो गया था, पार्किंसनिज्म डिजीज हो गया। पार्किंसनिज्म में तो डोपामिन कम हो जाता है। यहाँ पर मान के 50। अब हम क्या देख रहे हैं कि डोपामिन 50 एसिटाइलकोलिन 100 है। या तो हम डोपामिन को पहले पोजीशन है, हम पहले बार में तो डोपामिन को रिस्टोर कर दिए। दूसरी बार हम क्या करेंगे, एक और टेक्निक है, हम रिस्टोर नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि एसिटाइलकोलिन को 50 कर देंगे। जो एसिटाइलकोलिन है इसको भी, इसके भी सिक्रीशन को कम कर देंगे। कि अगर ये भी 50 हो गया, एक लोअर लेवल पर भी एक दूसरे को बैलेंस कर दें, यहाँ पर भी एक दूसरे को बैलेंस करें, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करें। मतलब क्या, यहाँ से भी पार्किंसनिज्म का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट हम दो बेसिस पर कर सकते हैं। पहला तो हमने क्या क्या, डोपामिन को रिस्टोर कर दिया, उससे पार्किंसनिज्म सही होगा। दूसरा हमने क्या किया, एक लोअर लेवल पर क्या किया कि एसिटाइलकोलिन को भी कम कर दिया, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देकर। तो उससे क्या, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन इक्वल पे आ गया तो पार्किंसनिज्म सही हो गया। तो आप, तो ये सबसे पहले रिमर्स होगा, रिजिडिटी होगा, ब्रेडिकालिटी इंपॉर्टेंट है। पार्किंसन में अगर आपके पास पेशेंट आएगा तो रिमर्स वाला आएगा, रिजिडिटी आएगा, ब्रेडिकालिटी, आपको इतना ये देख आपको पहचान करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं क्या कि हम चाहते हैं कि क्योंकि पहला हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले कि डोपामिन को इंक्रीज करो, रिस्टोर करना है। रिस्टोर करने के लिए क्या होगा, हमको डोपामिन का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और डोपामिन का लेवल कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, इसको हमको सिनेप्स में बढ़ाना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला इंक्रीज डोपामिन, इंक्रीज डोपामिन, हमको सिनेप्स में डोपामिन को इंक्रीज करना है। आखिर जैसे सिनेप्स में इंक्रीज करना है तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे, सबसे पहले न्यूरन्स बनाएंगे। ये अपना है, हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक रीजन में जाकर के पैक्ड रहता है। तो जैसे हम डोपामिन की बात करते हैं तो डोपामिन सिनेप्टिक रीजन में पैक्ड होगा। ये सिनेप्टिक रीजन से न्यूरॉन्स, इसमें क्या है, डोपामिन का डोपामिन यहाँ पर पैक्ड होता है। और जैसे ही इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे, जैसे ही इस न्यूरॉन को हम कोई स्टिमुलेशन देंगे तो ये क्या होगा, ये डोपामिन रिलीज होता है। ये डोपामिन आपको सिलेक्टिव प्लेस पे रिलीज होगा, जैसे कि यहाँ पे डोपामिन रिलीज होगा। अब ये डोपामिन क्या होगा, अपने अपने रिसेप्टर पर जाकर काम करेंगे। मान के लिए पहले एक रिसेप्टर यहाँ आया, एक रिसेप्टर यहाँ आया, डोपामिन का रिसेप्टर है। ये डोपामिन क्या करेंगे, ये डोपामिन जाकर के रिसेप्टर पे जाकर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। इस रिसेप्टर को जाकर के स्टिमुलेट करेंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले नहीं जानता कि डोपामिन आता कहाँ से। डोपामिन को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल बाहर कहाँ से आता है, तो बाहर से आता है। और उस कच्चा माल को हम बोलते हैं टायरोसिन। उस कच्चा माल को हम क्या बोलते हैं, टायरोसिन। टायरोसिन से डोपामिन बना। टायरोसिन, टायरोसिन क्या करेगा, टायरोसिन हमारे फिल्टर करेगा। टायरोसिन यहाँ पर आ गया अपना। जैसे यहाँ पर टायरोसिन आएगा, टायरोसिन से क्या सबसे पहले कन्वर्ट होगा डोपा। टायरोसिन से बनेगा डोपा, टायरोसिन से बनेगा डोपा। फिर डोपा से बनता है डोपामिन, फिर डोपा से बनेगा डोपामिन। और ये डोपामिन क्या होगा, जाकर के सिलेक्टिव वेसिकल्स में जाकर पैक्ड हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होगा, डोपामिन रिलीज होगा, सेफ्टी प्लेस में रिलीज होगा और अपने अपने जाकर टारगेट जो रिसेप्टर्स उसका काम करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि पार्किंसनिज्म हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सबसे पहली बात हम बोल रहे हैं कि हमको डोपामिन बढ़ाना है। आपको स्पीकर से नहीं दिख रहा है, अगर हमको डोपामिन बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डोपामिन बढ़ाने के लिए अगर हमको डोपामिन। और दूसरी इसमें बात एक चीज़ देखना है कि डोपामिन का क्या होता है कि मान लीजिए डोपामिन अपने रिसेप्टर पर काम कर लिया, इसका ये रिसेप्टर था, इसका ये रिसेप्टर, इस रिसेप्टर पर काम कर, रिसेप्टर से काम करने के बाद डोपामिन को तो खत्म होना है। तो डोपामिन का भी मेटाबॉलिज्म होता है, इस डोपामिन का मेटाबॉलिज्म होता है, ये डोपामिन का भी मेटाबॉलिज्म होता है। डोपामिन टूट रहा है, तो डोपामिन को तोड़ता कौन है, तो माओ, माओ
और एक होता है कम। ये एक एंजाइम होता है माओ और कम। और माओ का मतलब क्या होता है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेट होता है, कम का होता है कीटोन और मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये दोनों एंजाइम्स होते हैं जो डोपामिन को तोड़ देते हैं काम करने में। और दूसरा क्या होता है कि डोपामिन का रीअपटेक भी होता है। अगर काम कुछ तोड़ दिया और कुछ डोपामिन का क्या होता है, यहाँ से रीअपटेक होता है, डोपामिन फिर से सेफ्टी जा सकता है। यहाँ पर कुछ काम करने के बाद यहाँ पर रुकना नहीं है डोपामिन को, तो कुछ डोपामिन को टूट गया और कुछ डोपामिन का रीअपटेक होता है। अब हम इसके बारे में सबसे जानेंगे कि हम चाहते हैं कि पार्किंसनिज्म के लिए डोपामिन इंक्रीज हो। डोपामिन इंक्रीज किस तरह चाहते हैं, सबसे पहले क्या फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में कि हम क्या करेंगे कि हम डोपामिन डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। अगर हम मान के चलिए, अगर हम बोलें डोपामिन को बढ़ाना, तो हम क्या डायरेक्ट डोपामिन पेशेंट को देंगे। लेकिन डोपामिन की सबसे बड़ी बात क्या है, ये डोपामिन जो है, ये डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता है। तो हमको ऐसा चीज़ देना है डोपामिन का कि जो मतलब डोपामिन का जो प्रिकर्सर देना है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए और काम कर ले। हम उसके लिए डोपामिन नहीं देते हैं, उसके लिए हम देते हैं एल डोपा। इसके लिए होता है लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करता है, लीवोडोपा एक तरह का प्रिकर्सर है, या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। और ये डोपा जो है, यहाँ पर हम देखिए इस लेवल पर हम क्या करेंगे, लीवोडोपा दे देंगे। ये क्रॉस कर देंगे, एक तरह का प्रिकर्सर है, डोपामिन का प्रिकर्सर है। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी एक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकेंड में हमको क्या करेंगे, हम चाहते हैं डोपामिन का इंक्रीज हो, बढ़ जैसे पिक करते तो हम डोपामिन की रिलीज को इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, हम ऐसा ड्रग देंगे कि जो डोपामिन को रिलीज करवा दे। जैसे न्यूरो साइकिल्स में जो पेट है डोपामिन, उसको रिलीज कर रहा है सिनेप्टिक लेफ्ट में। हम चाहते हैं कि ड्रग रिलीजिंग डोपामिन, जो डोपामिन को रिलीज करें, डोपामिन। अब तीसरा में क्या करना है, तीसरा अगर हम यहाँ पे क्या करें रीअपटेक और इसके अगर इसके मेटाबॉलिज्म को रोक दे तो भी डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको क्या कहते हैं, माओ इनिबिटर देना है। क्योंकि अपना माओ इनिबिटर, अगर माओ इनिबिटर दे देंगे, और हम क्या करेंगे, कौन इनिबिटर ये क्या करते हैं, अगर ये इनिबिट हो जाए तो डोपामिन नहीं टूटेगा, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो सिनेप्टिक रेट में इसका अमाउंट बढ़ा रहेगा। और चौथा सिंपल काम क्या कर देंगे, सिंपल काम क्या करना है, हमको क्या करना है, इस रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देंगे। हम क्या करते हैं डोपामिनर्जिक, हमको तो रिसेप्टर से ही काम है, रिसेप्टर स्टिमुलेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि डोपामिन का जो रिसेप्टर है, इसी रिसेप्टर को हम डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देंगे। जैसे ही ये तो अपना थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड हम क्या करेंगे कि डोपामिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। मतलब हम हमने एक ऐसा कोई ड्रग दे दिया कि जो रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स एक स्टिमुलेट वहाँ आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पार्किंसनिज्म, हमको सबसे पहले ना डोपामिन को बढ़ाना है। डोपामिन को बढ़ाने के लिए हम क्या किए, हम बाहर से डोपामिन दे नहीं सकते, तो हमने क्या किया, एक प्रिकर्सर बनाया जिसको लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाता है, वो हम दे देंगे। दूसरा क्या करेंगे, जो तो ऐसा ड्रग हम देखें, ऐसा मेडिसिन देंगे जो कि डोपामिन को रिलीज करवाता है किसी सिनेप्टिक वेसिकल से सिनेप्टिक ट्रैक्ट में। और तीसरा चीज़ माओ इनिबिटर, कौन के इनिबिटर देंगे जो डोपामिन को नहीं तोड़ेंगे, तो ऑफकोर्स है कि सिनेप्टिक ट्रैक्ट में डोपामिन के लेवल इंक्रीज हुआ है। और चौथा हम बात करेंगे जो अपना ड्रग एक्टिंग जो रिसेप्टर्स हैं, जो ऐसा ड्रग जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, कहाँ से भी चाहेंगे कि पार्किंसनिज्म सही हो जाएगा। जैसा हम एक्शन चाहते हैं तो ऐसा एक्शन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं लीवोडोपा की।
और हम बात कर रहे हैं किसकी, लीवर डोपा। सबसे पहला जो अपना है इसका लीवर लीवर तो तुमको लीवर डोपा देना है, लीवर डोपा एकदम लीवर डोपा देने से पहले हमको सबसे पहले कुछ मतलब सी एन एस के बारे में जानना है कि उसमें कहाँ से सुपीरियर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, कौन नोजिया का आता है, कौन ब्लिंकिंग का आता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होती है। हम सबसे पहले बात करना ये क्या है, और ब्रेन में क्या होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये अपना ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या है, ब्लड ब्रेन, क्योंकि कोई भी ड्रग को जब तक वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, हमको डोपामिन का लेवल बढ़ाना क्या है, ब्रेन में बढ़ाना है। अगर हम डोपामिन डायरेक्ट दे देंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो सीएनएस में पहुंच नहीं पाता, वो काम कैसे करेगा। तो हमने लीवोडोपा बनाया जो कि क्या डोपामिन का प्रिकर्सर है, लीवोडोपा डायरेक्टली इंटर कर जाएगा इसमें, इसके अंदर। अब हम अब ये अपना ब्लड वेसल अब हमने क्या किया, लीवोडोपा दे दिया। हमने क्या किया कि किसी भी पेशेंट के अंदर हमने लीवोडोपा दे दिया। अब लीवोडोपा देने के बाद क्या किया, हमने देखिए पेशेंट के अंदर गया तो ब्लड सर्कुलेशन में आया, ब्लड में आ गया, ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया लीवोडोपा। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि लीवोडोपा की एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है। लीवोडोपा की एफिशिएंसी क्या इतना पुअर होती है कि लीवोडोपा जो होता है ये जो मतलब अगर हम 100 लीवोडोपा दे रहे हैं तो 100 लीवोडोपा में से कुछ एक ही लीवोडोपा ऐसा है कि जो क्या होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है हमारे सीएनएस में, यहाँ से मान के चलिए कई डोपा 100 में से एक ही गया, मतलब क्या 99 लीवोडोपा जो है, 99 लीवोडोपा ये तो पेरीफेरी में जाकर कर डोपामिन में कन्वर्ट हो गया, डोपामिन में जाकर के 99 कन्वर्ट हो गया। अब एक जो लीवोडोपा है, अब ये लीवोडोपा कन्वर्ट सीएनएस में जो किसी तरह एक गया था और जो कन्वर्ट होगा डोपामिन में, अब ये डोपामिन में कन्वर्ट होगा, डोपामिन के कन्वर्ट होकर डोपामिन का एक्शन करेगा, मतलब प्रॉब्लम को सही करेगा पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने लीवोडोपा तो दे दिया लेकिन इसकी एफिशिएंसी इतनी खराब है, इतनी खतरनाक खराब है कि हमने अगर मान लिया कि 100 लीवोडोपा दिया, एक ही लीवोडोपा ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है और वो ब्रेन में जाकर डोपामिन बढ़ा रहा है और 99 तो पेरीफेरी में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही पेरीफेरी में 99 कन्वर्ट हो गए तो आपको क्या लगता है इससे साइड इफेक्ट नहीं आएगा, साइड इफेक्ट आएगा। अब ये जो डोपामिन है जो स्टिमुलेट कर देंगे पेरीफेरी पर, अगर ये B1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो बीपी को कम कर देंगे, मतलब क्या हाइपोटेंशन कर देंगे। अगर ये अपने बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो भाई ये क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, टेकिकार्डिया कर देगा। और अगर यही डोपामिन पेरीफेरी पर अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा, हाइपरटेंशन कर देगा। तो आपको नहीं लगता है ये सब साइड इफेक्ट हो गए। हमने तो लीवोडोपा दिया था, कंक्लूजन दिया था पेशेंट को सही करने के कि भाई लीवोडोपा देंगे सही हो जाएगा, हुआ भी वैसा ही, 100 मिनट से एक गया। लेकिन क्या है इसकी एफिशिएंसी इतनी खराब है कि 100 मिनट से एक ही लीवोडोपा इंटर कैसे है, 99 लीवोडोपा तो कन्वर्ट होंगे पेरीफेरी में डोपामिन में, तो उसके साइड इफेक्ट हो गए। ये क्या करेगा, D1 रिसेप्टर बीटा 1 अल्फा 1 किसी को एकदम बीपी कम कर दिया, कभी बीपी बढ़ा दिया, टेकिकार्डिया कर दिया, तो इसके साइड इफेक्ट हो गए। तो हमने सोचा कि भाई हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम डोपामिन को मतलब डोपामिन ज़्यादा ज़्यादा डोपामिन को ब्रेन में पहुँचाए। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर ये लीवोडोपा से डोपामिन बनता है तो इसे थोड़ा बनता है कि एंजाइम होता है जिसको बताता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, यहाँ पे तरह का एंजाइम काम करता है जिसको बनाता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, लीवोडोपा से डोपामिन में कन्वर्ट करता है। और और सबसे बड़ी बात क्या है, ये डोपामिन डाई कार्बोक्सिलेज का जो एक्टिविटी होता है पेरीफेरी में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए तो 99 कन्वर्ट होते तुरंत।
मतलब क्या, डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी पेरिफेरी में ज़्यादा होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम होती है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज डोपा डिकार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी कम है तो कम डोपामिन एक डोपामिन बना, उसमें से एल डोपा था, उसमें से एक डोपामिन बना, इसमें से इतना ज़्यादा था कि एल डोपा को कम डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया डोपा डिकार्बोक्सिलेज। अब इसमें अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इतना ही नहीं, ये डोपा इतना ही काम नहीं करता है, ये डोपा क्या करता है कि आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन में सीटीजेड एरिया होता है, इसको बुलाता है सीटीजेड। ये अपना एरिया है, सीटीजेड एरिया है। अगर इस एरिया को, अगर ये डोपामिन जा कर अगर इस एरिया को स्टिमुलेट कर देगा तो उससे हमको क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमको नोजिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमको हो जाएगा नोजिया, दूसरा हमको हो जाएगा वोमिटिंग। मतलब क्या, आपको नहीं लगता है कि साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। हमने तो लीवोडोपा दिया था कि भाई चले जाए, इसका तो सब फ्री में साइड इफेक्ट हो गया, हाइपोटेंसिव कर दिया, हाइपरटेंसिव कर दिया, टेकीकार्डिया कर दिया, नोजिया क्या, वोमिटिंग क्या। तो हम क्या किए, हमने सोचा कि भाई हम एक ऐसा मतलब डोपा डिकार्बोक्सिलेज बनाएं कि जो क्या करे, पेरीफेरी पे इनहिबिट करेगी, सेंटर में इनहिबिट करे, सेंट्रल सीएनएस में इनहिबिट नहीं करे, पेरीफेरी पर इनहिबिट, पेरीफेरी पर जो है कि एल डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं करे लेकिन सेंटर में कर दे। तो हमने क्या किया कि जो ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, और जैसे कि पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज, और ये पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। मतलब हमने क्या किया कि जो था डोपा डिकार्बोक्सिलेज उसको इनहिबिट करना था, हमने ऐसा बनाया कि जो पेरीफेरी वाले को इनहिबिट करे, सेंट्रल वाले को नहीं इनहिबिट करे। जैसे पेरीफेरी वाले को इनहिबिट करेगा तो एल डोपा डोपा कम बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन एल डोपा जाएगा। उसके लिए पेरीफेरल जो होते हैं, पेरीफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, दो गो ड्रग होती है। पहला ड्रग का नाम है, हम ड्रग का नाम सबसे बड़ा कार्बिडोपा, एक ड्रग होता है जिसको बोलते हैं कार्बिडोपा। दूसरा ड्रग होता है बेंसेराजाइन, इसको बोलते हैं बेन, ये दो ड्रग है, ये दो ड्रग ऐसा है जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर सिर्फ पेरीफेरी वालों को इनहिबिट करेंगे। तो जैसे ही पेरीफेरी वालों को इनहिबिट करने से उनका फायदा होगा, क्या फायदा होगा, सबसे पहले क्या होगा, अब इससे क्या होगा कि एंट्री बढ़ गया, इंक्रीज एंट्री, जैसे ही एंट्री बढ़ेगा तो क्या हमारी इफिकेसी बढ़ गई, हमने 100 दिया था एल डोपा, 100 का 100 पहुँच गया तो मेरी इफिकेसी हो गई। और क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, पेरिफेरल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम करेगी। मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया पेरिफेरल में, जो एल डोपा से डोपामाइन में कन्वर्ट हो रही थी। अब हमको एक बात है, हम को फैक्टर की बात करेंगे। को फैक्टर मतलब क्या होता है कि मतलब जिससे परमिश में कम होता है, तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो है, डोपा डिकार्बो, इसका भी कोई को फैक्टर होता है। अगर हम बात करें कि को फैक्टर, फैक्टर है डोपा डिकार्बो, इसका को फैक्टर दो होता है, एक तो होता है, पहला होता है पेरोक्सिलिन, ये जो है ये जो को फैक्टर है, किसका को फैक्टर है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। मतलब क्या है कि इसके प्रेजेंस में सारा काम होता है। मतलब क्या, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने पैराडॉक्सिन B6, विटामिन B6 को अगर अगर हमने एल डोपा के साथ दे दिया तो इससे क्या होगा, अगर हमने लीवोडोपा, अगर हमने एल डोपा के साथ दे दिया तो इससे क्या होगा, ये एक तरह का पैराडॉक्सिन को फैक्टर है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों को फैक्टर अगर एल डोपा के साथ दे दिया तो इफिकेसी को डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज इफिकेसी ऑफ द ब्रेन,
डिक्रीज एफिकेसी मतलब क्या है, ये देखिए एफिकेसी को कम कर देते हैं, मतलब क्या कि एल डोपा को जाने ही नहीं देते, तो इसलिए हमको क्या बोला जाता है। और और ये अभी क्या कहते हैं, सेंटर में तो एफिकेसी को कम कर लेकिन अगर पेरिफेरल को बात करें, ये जो पेरिडोक्सिन, अगर ये पेरिडोक्सिन को अगर हम पेरिडोक्सिन को अगर एल डोपा के साथ दे देंगे, एल डोपा के साथ दे दिए तो इसका क्या होता है, इंक्रीज डोपामिन, ये पेरीफेरी में डोपामिन को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज डोपामिन पेरीफेरी, मतलब क्या कि अगर हमने पेरिडोक्सिन और जो विटामिन B6 है, एक तरह का कोफैक्टर, अगर हमने उसको एक साथ दे दिया पेरिडोक्सिन के साथ लीवोडोपा के साथ, ये दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन डाल दिया तो डोपामिन का तो लेवल बढ़ा देता है, डोपामिन जल्दी कन्वर्ट होगा पेरीफेरी, लेकिन क्या सेंट्रल ब्रेन के अंदर कम एफिकेसी को कम कर देता है और पेरिफेरल एफिकेसी को बढ़ा देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि नहीं देते हैं, हमको क्यों, हमको एफिकेसी थोड़ा कम करना है, हम दें, हमको एफिकेसी बढ़ाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पार्किंसनिज्म वाले पेशेंट में जब भी हम लीवोडोपा देंगे तो हम ये याद कर सकते हैं कि पेरियोडिक्स में विटामिन B6 को यूज नहीं करेंगे, दोनों दोनों के साथ हमको लीवोडोपा किसी भी हालत में नहीं